औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया किसी भी कोने में हो, खैर व अफ़ियत से हूँ। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए वजीफ़ा लेकर आया हूँ ये मोहब्बत के लिए एक ख़ास अमल है। बहुत ही आसान और बहुत ही मुजरब अमल है, लेकिन सिर्फ जायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ बिल्कुल भी नहीं। जायज़ मकसद जैसे मियाँ बीवी मोहब्बत कम है, उसको मोहब्बत बढ़ाने के लिए, अगर बच्चे और माँ बाप में मोहब्बत नहीं है, कम हो चुकी है, तो उन दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए, बहन भाइयों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए, या अगर आप कहीं जॉब करते हैं, बॉस आपके साथ मोहब्बत नहीं करता, मोहब्बत से बात नहीं करता, उसके लिए भी कर सकते हैं। इसी तरह कज़नों में या फैमिली में कोई रिश्ते ऐसे हैं, चाचा चाची, जिनके दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी हैं, मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है, तो उनके दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए भी अमल किया जा सकता है। फ़क्त जायज़ काम के लिए अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल इजाज़त है, अगर नाजायज़ करना चाहेंगे तो आपको इसकी इजाज़त नहीं है। अगर आप नाजायज़ करते हैं तो उससे अगर कोई नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं, और नाजायज़ करेंगे तो उसके गुनाह के भी ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें कमेंट्स मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि आप जी वजीफ़ा या नक्श दे देते हैं तो कोई भी गलत कर सकता है, तो आप भी इसमें ज़िम्मेदार हैं। तो इसका जवाब सीधे लफ्ज़ों में ये है कि आप केमिकल्स हैं, चूहे मार दवाइयाँ होती हैं, कीड़े मकोड़ों की मारने की दवाइयाँ होती हैं, अगर वो इंसान खा ले तो नुकसान होता है, इवन मौत भी वाक़या हो जाती है। तो क्या वो बिकना बंद हो जाती हैं? क्या वो लोग देना बंद कर देते हैं? दूसरी ज़िंदगियों में भी तो काम आते हैं। इसी तरह ये एक आसान तरीका है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीरों फ़कीरों के पास नहीं जा सकते, नहीं मुलाकात कर सकते, या जाली पीर फ़कीर ऐसे हो जाते हैं कि लोग दूसरों का भी इतबार ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे आसान तरीका ये है कि ये चीज़ आपको दे दी जाती है, अब इसका गलत इस्तेमाल या सही इस्तेमाल ये तो आप पर है। तो ये अगर मैं दे रहा हूँ, मैं तो सही नीयत से दे रहा हूँ, बताकर आप सबको ये दे रहा हूँ। अगर कोई गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो फिर उसका ज़िम्मेदार वो ख़ुद है, मैं नहीं हूँ। सबसे पहले इस अमल के बारे में बताने से पहले आप सबसे गुजारिश करूँगा, इस अमल की रूहानी इजाज़त के लिए जो इस चैनल पर नए हैं, इस अमल को करना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दीजिएगा। जो सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी वो भी कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख सकते हैं, क्योंकि जब 40 मुसलमान किसी काम के लिए इंशाअल्लाह बोल देते हैं तो उसमें अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। अमल बहुत आसान है, ये दिन में किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन करना नमाज के बाद है। किसी भी टाइम नमाज, कोई भी नमाज पढ़ते हैं आप, कोशिश करें 5 वक्त नमाज पढ़ें आप, और बाजमात पढ़ें। अगर आप किसी भी टाइम आपके पास जब अवेलेबल हो, नमाज पढ़ें, 7 टाइम दुरूशी पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी, उसके बाद 101 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ें। सूरह फातिहा कुरान पाक की सबसे पहली सूरा, आपको तस्वीर में भी नज़र आ रही होगी। इसको 101 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद फिर 7 मरतबा सूरह, 7 मरतबा दुरूशी पढ़ें। पढ़ते वक्त जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं उसका जहन में रखें। पढ़ने के बाद अल्लाह के हजूर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि वो बंदा ख़ुद आपसे बात करना चाह रहा है, ख़ुद आप पे शफ़क़त कर रहा है, ख़ुद आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। 21 दिन का वजीफ़ा है, आप इसे 41 दिन भी कर सकते हैं। अगर 21 दिन में आपको लगे कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया तो उसको आप बढ़ाकर 41 दिन कर सकते हैं। जो लेडीज़ करेंगी, ख़ास दिनों में वो नहीं पढ़ेंगी, वो 7 दिन 6 दिन जो होंगे वो दिन दोबारा ऐड करके वो दिन पूरे कर लेंगी। किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ जायज़ मोहब्बत के लिए, और तसव्वुर रख के पढ़ना है आपने, और दिल से पढ़ना है। पढ़ने के बाद दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है 0302450801 कोई काम होता है तो वॉइस मैसेज कर दें। आजकल रमज़ान का आखिरी दिन है, ईद है, तो थोड़ी सी मसरूफ़ियत है, तो इसलिए
صحیح طرح رپلائی نہیں ہو پا رہا، تو جن کو رپلائی نہیں مل رہا انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی عید کے دنوں میں ضرور ان کو رپلائی مل جائے۔ تو اس بات پہ مائنڈ نہ رکھیے گا، مائنڈ میں کوئی غلط باتیں نہ رکھیے گا، لیکن مجبوری ہے، مصروفیت ہے، تو تھوڑا سا رپلائی لیٹ ہو رہا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔